देखते हैं प्रश्नावली 2.2 कक्षा 12 गणित 2.2 में पहला सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि 3 sin इनवर्स x 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x के घात 3, जहां जो x है यह 1/2 से 1/2 के बीच है। हम देखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में ये इसके लिए प्रांत हो जाएगा। हम यहाँ पर इसके पीछे वाले में प्रगुण वाले में इस सूत्र को पढ़े हैं। जैसे मान ले रहे हैं हम इसको हल करके इतना ला रहे हैं, हम इसको हल करेंगे बायां पक्ष, यहाँ लिख देते हैं बायां पक्ष को हल कर रहा है। तो बायां पक्ष में हमको दिया गया है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x के घात 3। इसको हल करके हम इतना लाएंगे। हमको यहां पर x का ऐसा कोई मान भरें यह साइन की पदों में निकल जाए। तो अगर हम x को मान लेते हैं, माना x बराबर साइन थीटा, तो साइन को जब इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बराबर थीटा। इसका मान उठा करके इसमें भरेंगे, लिखेंगे यहां से साइन इनवर्स 3x और x की जगह पर लिख सकते हैं साइन थीटा, माइनस इस x की जगह पर लिखेंगे साइन थीटा, ये साइन क्यू थीटा। तो ध्यान देंगे कक्षा 11 में इस सूत्र को पढ़े हैं कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा का सूत्र होता है साइन 3 थीटा। तो इनको लिख सकते हैं ये साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन 3 थीटा। अब यहां पर देखेंगे इस प्रमेय को हम पढ़े हैं कि साइन इनवर्स साइन x का मान हो जाता है x के बराबर। तो यहां पर यही चीज लिखेंगे कि साइन इनवर्स साइन x के रूप का ही है। तो साइन इनवर्स x साइन x का x हो रहा है, तो यहां पर है साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, तो यहां इसका मान आ जाएगा 3 थीटा। अब यहां से थीटा का मान निकाल लो, तो थीटा की जगह पर आ रहा है साइन इनवर्स x, और यही हमको सिद्ध करके लाना था, यही दायां पक्ष हो जाएगा, यही हमको सिद्ध करके लिखना था। ये पहला सवाल हो गया। अब इसके आगे वाला सवाल देखते हैं। आगे वाला सवाल क्या है, देखते हैं। इसमें दूसरा सवाल दिया गया है, ये प्रश्न दूसरा है। दूसरा दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x के घात 3 माइनस 3x। हम यहां पर इस दाएं वाले को हल करके बाएं वाला लाते हैं। मान लिखेंगे यहां पर दायां पक्ष। अब दाएं पक्ष को हल करके बाएं वाला लाएंगे। ये हो गया cos इनवर्स 4x के घात 3 माइनस 3x। यहां पर x का ऐसा कोई मान भरें कि यह cos की पदों में आ जाए, ताकि यह cos इनवर्स cos x बराबर x के रूप का हो जाए। तो हम लोग x की जगह पर मान ले रहे हैं, लिखेंगे माना x बराबर cos थीटा। cos को अगर इधर लेके आएंगे तो cos इनवर्स x बराबर बन जाएगा थीटा। अब ये x की जगह पर cos थीटा इसमें भरेंगे, ये हो जाएगा cos इनवर्स 4x की जगह पर लिखा जाएगा cos घात 3 है तो 3 थीटा, 3x की जगह पर लिखेंगे cos थीटा। ये हो जाएगा cos इनवर्स cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये cos 3 थीटा का सूत्र होता है। तो इनको हम लोग लिखेंगे cos 3 थीटा। और वही वाला इसके पीछे वाले जो प्रमेय पढ़े थे कि जैसे cos इनवर्स cos x को हम लोग लिख सकते हैं x, वही वाला नियम यहाँ लगा देते हैं। cos इनवर्स cos x के रूप का है, तो x की जब 3 थीटा है तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 थीटा। अब ये थीटा की जगह पर भर सकते हैं cos इनवर्स x। ये दायां पक्ष था, ये बायां पक्ष आ गया, यही हमको सिद्ध करके लाना था। 3 cos इनवर्स x, यही इसका उत्तर हो जाएगा, यही सिद्ध हुआ। अब देखते हैं इसके
आगे वाले सवाल को। देखते हैं तीसरा सवाल कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2। अगर इसमें हम बाएं पक्ष को हल करके दाएं पक्ष ला देंगे, जैसे यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लग जाएगा। हम लोग यहाँ लिखेंगे कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। इसको अब हल करते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप का है, तो इसका सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस y। x की जगह पर 2/11 है x प्लस y बटा के 1 माइनस एक्स वाई 2/11 गुणित 7/24। अब यहाँ पर सूत्र लगा देते हैं कि कौन सा सूत्र लगा है, तो लिख सकते हैं कि tan इनवर्स, यहाँ सूत्र लिख देते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा के 1 माइनस एक्स वाई से। इसी सूत्र को हम यहाँ यूज कर रहा है, यहाँ पर साइड में दिखा सकते हैं tan इनवर्स। अब इसका हम लोग लसा निकालेंगे, 11 का और 24 का हम लोग लसा निकालेंगे। 11 और 24 का जब लसा निकाला जाएगा तो यहाँ पर देखते हैं कि लसा कैसे होगा। यहाँ पर 11 और 24, 11 चौक 44 को 4, 11 दूना के 22 और 4, 22 4 26। इससे भाग करेंगे इसमें तो 264 बढ़ जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो 2 चौक 8, 2 चौका 12 को 2, 2 दूनी के 4 और 1 5, 528। 24 से भाग करेंगे इसमें तो 11 बढ़ जाएगा, 11 का इसमें गुणा करेंगे 11 7 77। बटा में देखो, यहाँ बटा में कुछ नहीं तो एक बना सकते हैं, इसका जब गुणा कर लेंगे तो 264 आ जाएगा, यही इसका लसा होगा। इससे भाग करेंगे इसमें तो ये जाएगा 264 बार एक में गुणा कर लेंगे 264 माइनस इसका गुणनफल करेंगे 264 होगा, भाग करेंगे एक बार जाएगा, एक का इसमें गुणा कर लेंगे तो ये उतना ही रह जाएगा, 2 7 14 होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये बटा में 264 है नीचे, तो एक दूसरे से कट जाएगा। यहां से ये बनेगा tan इनवर्स 8 7 15 को 5, 7 2 9 और 1 10 को 0, 5 1 हासिल 6। यहां से 4 में से 4 घटा देंगे 0, 6 में से घटा देंगे 5 और ये 2, 250 हो जाएगा। अगर ये अंश और हर कटने लायक है तो इसको कटा लेते हैं। देखते हैं, इसको कटाते हैं। सॉरी, यहां से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। इसका गुणा करेंगे 264, 11 से भाग कर लेंगे, इसमें 24 हो जाएगा। 24 का 2 में गुणा करेंगे 24 दुना के 48, ये गलती लिख दिए हैं, ये 24 दुना के 48 होगा, यहाँ पर 48 आएगा। इससे भाग करेंगे 11 हो जाएगा, 11 के साथ में गुणा करेंगे 11 7 77 हो जाएगा। अब यहां से 8 7 15 को 5, 7 4 11 1 12, 125 हो जाएगा। और इसमें से इसको घटा देंगे, 5 में से 5, 4 में से 4 घटा देंगे 0, 6 में से 1 घटा देंगे 5, ये 250 होगा। ये कटने लायक है, कटा लो। 125 से इसमें जब कटाएंगे तो ये एक बार में कटेगा और ये 2 बार में कट जाएगा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/2, और यही हमको सिद्ध करके लाना था। ये बाएं पक्ष को हल करके दाएं पक्ष आ गया, यही हमको सिद्ध करना था। देखते हैं इसके आगे का सवाल। देखते हैं तीसरा, अगला चौथा सवाल है ये चौथा सवाल है। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17। हम इस बाएं पक्ष को हल करके दाएं पक्ष की तरफ लाएंगे। यहां से लिखेंगे 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। ख्याल करेंगे ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप का नहीं है, 2 tan इनवर्स का सूत्र है। तो 2 tan इनवर्स का सूत्र जानते हैं, 2 tan इनवर्स 2x बटा के 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 2 tan इनवर्स x के रूप का है, तो यहां से बदल देंगे, 2 tan इनवर्स का सूत्र लगा देंगे tan इनवर्स 2x, x की जगह पर 1/2 बटा के 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 कवर कर देंगे। अब यहां से ये tan इनवर्स
1 बटा के 7 है। ये कौन सा सूत्र लगाया गया, तो यहाँ पर याद दिखा देंगे सूत्र। यहाँ पर ये सूत्र लिखे हैं 2 tan इनवर्स x बराबर 2x tan इनवर्स 2x बटा के 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस सूत्र को हम दिखा देंगे। यहाँ पर यही सूत्र लगाया है, 2 tan इनवर्स x के रूप का है। ये 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स, यहां से 1 बटा के 1 माइनस 1 बटा 2 कवर कर देंगे 1 बटा के 4, ये प्लस tan इनवर्स 1 बटा के 7। यहां से लिखा जाएगा tan इनवर्स 1 बटा के, इसका लसा निकालेंगे तो 4 एकम 4 में से घटा देंगे 3 बटा के 4 से 4 पलट के ऊपर चला जाएगा। हम इसको डायरेक्ट लिख दिए, 1 में से 1 बटा 4 घटा देंगे 3 बटा 4 यहाँ आएगा, ये पलट का 4 ऊपर चला गया, 4 बटा 3 हो गया। और ये प्लस हो जाएगा tan इनवर्स 1 बटा के 7। अब ये उस रूप का बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप का। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस y। तो x की जगह पर 4 बटा 3, y की जगह पर 1 बटा के 7, 1 माइनस 4 बटा के 3 गुणित 1 बटा के 7। यहाँ कौन सा सूत्र लगाया है तो दिखा देना, यहाँ साइड में दिखाते भी रहेंगे। सूत्र दिखा देंगे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा के 1 माइनस xy। इसका सूत्र होता है, वही सूत्र लगाए हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स, इसका लसन निकाल देंगे 21, 3 से भाग कर लेंगे 7 बढ़ जाएगा, 7 का इसमें गुणा करेंगे 7 चौक 28, 7 से भाग करेंगे इसमें 3 बढ़ जाएगा, 3 एकम में 3। देखेंगे यहाँ बटा में कुछ नहीं तो 1 बना सकते हैं, 4 बटा के 21 आ जाएगा। लसन निकालेंगे तो 21 एकम में 21 माइनस 4 बटा के 21 आ जाएगा। अब यहां से 21 से 21 कट जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 28 में से 3 घटा देंगे 25 और 21 में से 4 घटा देंगे, यहां पर प्लस है 28 3 31, सॉरी ये गलत है, यहां पर 28 3 31 और 21 में से 4 घटा देंगे 17। यही हमको सिद्ध करके लाना था, tan इनवर्स 31 बटा के 17। अब देखते हैं इसके आगे वाला सवाल। देखते हैं अगला सवाल। इसमें पांचवा सवाल है, दिया गया है कि tan इनवर्स x करणी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा के x, इसको सरलतम रूप में लिखना है। निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए, ये हमको सरल करना है। हम लोग यहां पर ये सूत्र जानते हैं कि tan इनवर्स tan x बराबर x, ये इसका प्रगुण है। हम लोग यहां पर ये tan इनवर्स है तो इसको इस रूप में बदल दें कि ये tan के रूप में आ जाए। अगर यहां से हम x की जगह पर कुछ मान कर रखें, जैसे साइन, कास, tan, कोसेक, सेक, काट, कुछ भी मान करके रखें, तो ये अब डिपेंड करता है कि हम लोग क्या माने कि ये tan के रूप में बदल जाए। अगर यहाँ पर साइन मानेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसी का सूत्र नहीं होता है, कास मानेंगे तो किसी का सूत्र नहीं होता है। हम tan मान ले रहे हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है। तो हम इसको मान ले रहे हैं कि माना x बराबर tan थीटा, x को हम tan थीटा मान ले रहे हैं। तो यहां से भरेंगे tan इनवर्स करणी में 1 प्लस x की जगह पर लिखेंगे tan थीटा, इसका वर्ग है तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा के x की जगह पर लिखेंगे tan थीटा। ये हो जाएगा tan इनवर्स करणी में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान देंगे सर, समीकरण हम त्रिकोणमिति का जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां से इस सूत्र को ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हम बात कर लें कि इसको सेक स्क्वायर माइनस होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये इधर चला जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा के रूप में बदल रहा है। 1 + tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा के tan थीटा। ये हो जाएगा tan इनवर्स sec स्क्वायर थीटा का वर्गमूल निकाल लेंगे, स्क्वायर का वर्गमूल निकाल लेंगे sec थीटा माइनस 1 बटा के tan थीटा। अब इनको साइन कास के रूप में बदल देते हैं। ये साइन और कास के रूप में जब बदलेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स सेक थीटा को एक कास का उल्टा होता है 1 बटा के कास थीटा माइनस 1 tan थीटा को हम लोग साइन कास में लिखते हैं साइन थीटा बटा के कास थीटा। यहाँ बटा में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 बना लेते हैं। ये हो जाएगा tan इनवर्स, इसका लसा निकाल देंगे तो ये हो जाएगा कास थीटा। इससे भाग करेंगे, एक बार जाकर 21 में गुणा करेंगे, एक से भाग करेंगे कास थीटा, 1 में गुणा कर लेंगे कास थीटा पूरे का बटा साइन थीटा बटा कास थीटा। और ये बटा का बटा दोनों बराबर है, ये पलटेंगे तो कास ऊपर साइन नीचे चला जाएगा, यानी इससे कट जाएगा। हम यहाँ पर हाफ वाला सूत्र लगा देंगे, जैसे tan इनवर्स 1 माइनस कास थीटा बटा में साइन थीटा। अब यहां से कास थीटा को हम हाफ वाला नियम लिखेंगे, जैसे इसको 11 में में पढ़े होंगे। ये tan इनवर्स 1 माइनस कास थीटा हाफ वाला सूत्र लगा देंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा के 2। जैसे कास 2 थीटा का सूत्र होता है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो उसको हाफ वाले रूप पर बदलेंगे तो ये माना जाएगा। और साइन थीटा को हम लोग बदलेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बटा के 2 इंटू कास थीटा बटा के 2। अब यहां से ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस कोष्टक तोड़ेंगे तो 1, ये प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा के 2 पूरे का बटा 2 साइन थीटा बटा के 2 इंटू कास थीटा बटा के 2। 1 से 1 कट जाएगा, यहां से 2 से 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर 1 साइन थीटा से कट जाएगा, बच गया tan इनवर्स, ऊपर बच गया है 1 साइन थीटा बटा 2, नीचे बच गया है कास थीटा बटा के 2। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स साइन थीटा बटा कास थीटा को लिख सकते हैं tan थीटा बटा के 2। अब ये tan इनवर्स, ये वाला सूत्र tan इनवर्स tan x के रूप का हो गया, tan इनवर्स tan x के रूप का हो गया, तो यहाँ पर x की जगह पर थीटा बटा 2 है तो यहाँ थीटा बटा 2 हो जाएगा। इनको लिख सकते हैं 1 बटा 2 गुणित थीटा, और थीटा का मान यहाँ से निकालेंगे तो tan इधर चला जाएगा तो tan इनवर्स x हो जाएगा। तो इसको लिखा जा सकता है tan इनवर्स x, थीटा की जगह पर tan इनवर्स x लिख सकते हैं। 1 बटा के 2 साइन इनवर्स x के रूप का हो जाएगा, या ऐसे देखेंगे कि हल करना था इसको, ये इसका इतना ही उत्तर हो जाएगा, ये इसका उत्तर हो गया। तो इसका मान ज्ञात करना x की पदों में ना, तो x की पदों में निकालेंगे तो वो ठीक लिखे थे 1 बटा के 2 थीटा, ये इधर जाएगा तो साइन इनवर्स x, ये साइन इनवर्स x, इसको सरलतम रूप में इसका उत्तर हो जाएगा। यहां से ये 5वां सवाल है। अब देखते हैं इसके आगे वाला सवाल। साइन नहीं tan है, ये tan लिख रहा है, tan हो गई, मिस्टेक हो जा रहा है। 1 बटा के 2 थीटा की जगह पर हो जाएगा tan इनवर्स x, थीटा की जगह पर इधर जाएगा tan इनवर्स x। देखते हैं इसके आगे, देखते हैं अगला tan इनवर्स 1 बटा कर्मी x स्क्वायर माइनस 1। ये जो x का मान है यह 1 से बड़ी सभी धनात्मक संख्याओं के लिए है, तभी यहाँ पर इसका मान निकल पाएगा। अगर 1 से छोटी भर देंगे तो इसका मान अपरिभाषित में आ गया। जैसे मान लेते हैं कि ये अगर x का मान हम लोग 1 भर देंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा, 1 का x का मान 1 से बड़ी सभी संख्याओं के लिए है। तो यहाँ पर हम x का ऐसा मान भरें कि यहाँ पर ये tan के रूप में आ जाए, जिससे ये tan इनवर्स tan x के रूप में बदल जाए। तो यहाँ पर x का साइन कास tan कुछ मानेंगे ताकि ये कर्ण से बाहर भी हो जाए। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक tan स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि माना x बराबर सेक थीटा। तो यहां से बनेगा, अगर यहां से थीटा का मान निकालेंगे तो ये इधर चला जाएगा,
तो सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब इसका मान उठा के भर देते हैं इसमें। ये tan इनवर्स 1/के करड़ी में यक्स की जगह पर लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और tan इनवर्स 1/सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। ये सर समीका इसका याद रखेंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये बनेगा tan इनवर्स 1/के tan स्क्वायर थीटा एक कड़ी में है, वर्गमूल निकालेंगे तो ये बनेगा tan थीटा, और 1/tan थीटा को लिख सकते हैं काट थीटा। ये लिखा जाएगा काट थीटा। अब यहाँ पर tan इनवर्स काट थीटा के रूप का हो गया। और हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स tan x जो होता है x के बराबर होता है, लेकिन ये काट आ गया तो इसको tan के रूप में बदल दे रहा है। तो लिखेंगे, देखेंगे tan का जो मुख्य शाखा परिसर होता है वह -π/2 से π/2 के बीच में होता है। तो यहाँ पर अगर काट थीटा को हम लिख देंगे कि tan 90 माइनस थीटा, यानी tan ये 90 हो गया माइनस थीटा, तो ये काट थीटा हो जाएगा। अब ये बन गया tan इनवर्स tan x के रूप का हो गया। तो tan इनवर्स tan x को लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan x को लिख सकते हैं x, तो x जब ये है तो ये हो जाएगा π/2 माइनस थीटा। ये π/2 और थीटा की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं सेक इनवर्स x। ये इसका सरलतम रूप हो गया, ये इसका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला वाला 7वां सवाल। ये 7वां प्रश्न है। यहां पर tan इनवर्स करड़ी में 1 माइनस cos x बटा 1 प्लस cos x को सरलतम रूप में लिखना है, जहां x का जो मान है 0 से बड़ा और पाई से छोटा है। तो 0 से बड़ा पाई से छोटा, यहां पर इसको हल करेंगे, ध्यान देंगे। यहां पर हम इस तरह से इस कड़ी के भीतर इसको ये मान को बदलें कि वह tan के रूप में आ जाए। चलो देखते हैं, इसका हाफ वाला नियम लगा देते हैं। जैसे ये आया है tan इनवर्स करड़ी में 1 माइनस cos x को हाफ वाले नियम पर जब बदलेंगे, जैसे यहां पर देखते हैं, एक बार इसको समझ लेते हैं। cos2 थीटा का सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक और होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, एक और होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो इन्हीं दोनों सूत्रों का यूज यहाँ करेंगे। जैसे cos x को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, ये 2 से गुणा 2 से भाग, ये 2 से 2 कट करके cos x आ जाएगा। ये cos x को बदले हैं 2 cos2 एक रूप का। अब यहाँ पर देखें cos2 एक रूप का हो गया, cos2 थीटा के रूप का हो गया, तो इसका सूत्र होगा 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर x बटा के 2 माइनस 1, और ये बन जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा की जगह पर x बटा के 2। तो ये cos x की जगह पर इतना और इतना भर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख ले रहा है cos x की जगह पर लिख दे रहा है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बटा के 2। ये हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बटा के 2 पूरे का बटा 1 प्लस cos x, cos 1 प्लस cos x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बटा 2 माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x बटा के 2 माइनस 1। अब यहां से कोष्टक को तोड़ेंगे, ये tan इनवर्स करड़ी में 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर x बटा के 2 पूरे का बटा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बटा के 2 माइनस 1। अब इसमें है माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, ये माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बच गया sin स्क्वायर थीटा बटा 2, नीचे बच गया cos स्क्वायर थीटा बटा के 2। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स करड़ी में साइन बटा cos को डायरेक्ट लिख देते हैं tan स्क्वायर x बटा के 2, और ये हो जाएगा tan इनवर्स tan स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे
देखते हैं 2.2 का 8वां प्रश्न। tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बटा के cos x प्लस साइन एक्स, जहाँ x का मान π/4 से बड़ा है और 3 π/4 से छोटा है। हम यहाँ पर बात करेंगे कि जैसे सूत्र पढ़े हैं कि tan इनवर्स tan x बराबर x, तो ये tan इनवर्स यहाँ पर ऐसा कोई चीज हम बदल दें कि ये tan x के रूप का हो जाए। तो यहाँ पर हम इसको मान करके लगा दे रहे हैं, लिखेंगे माना, चाहे ऐसे कर लो, इसको हम cos x से ऊपर नीचे भाग कर दे रहे हैं। लिखेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं एक बार, tan इनवर्स cos x माइनस साइन x बटा के cos x प्लस साइन x। हम लोग ये सूत्र जानते हैं कि tan इनवर्स x का चाहे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। जैसे जानते हैं कि tan a प्लस b का सूत्र होता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो इसको इसी तरह से बदलने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये tan हो जाएगा। cos से हम दोनों में भाग कर दे रहे हैं, लिखेंगे अंश और हर में cos से भाग करने पर, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स cos से यहाँ भाग कर दो cos x बटा के cos x होगा, इसमें भाग करेंगे तो sin x बटा के cos x होगा, यहाँ भाग करेंगे तो ये cos x बटा के cos x होगा, और यहाँ से sin x बटा के cos x होगा। अंश और हर में हम लोग cos x से भाग कर दिए, यहाँ लिख दे रहे हैं कि अंश व हर में cos x से भाग करने पर, जब भाग कर देंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स cos बटा cos से cos कट करके आ जाएगा 1, और sin बटा cos को लिखेंगे tan, ये हो जाएगा cos से cos कटेगा 1, और इसको लिखेंगे tan x। अब यहाँ पर हम इसको बदल देंगे tan x प्लस tan y बटा के 1 माइनस tan x इंटू tan y, तो ये tan x प्लस y का सूत्र हो जाएगा। तो यहाँ से tan इनवर्स 1 को लिख सकते हैं कि tan π/4, tan 45 अंश का मान 1 होता है, ये हो जाएगा tan x। यहाँ से 1 को छोड़ दे रहे हैं, यहाँ गुणित में 1 कर देंगे तो इसका मान कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 को लिख दे रहे हैं tan π/4, और ये tan x। हम क्या किए कि यहाँ 1 से गुणा कर दे रहे हैं, तो 1 को हम लिख दे रहे हैं tan π/4, तो ये हो गया tan a प्लस tan b बटा 1 प्लस tan माइनस tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b का सूत्र होता है tan a माइनस b। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है tan इनवर्स tan a माइनस b, tan a की जगह पर π/4 और b की जगह पर आ जाएगा x। अब ये सूत्र बनता है tan इनवर्स tan x का सूत्र होता है x, तो है tan इनवर्स tan x के रूप का हो गया, तो x लिख देंगे तो x इतना पूरा मान आ रहा है, तो ये हो जाएगा π/4 माइनस x, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका सरलतम रूप हो गया, यही हमको करना था। चलो देखते हैं अगला 9वां सवाल। 9वां सवाल क्या है, इनको सुनते हैं। देखते हैं 9वां सवाल दिया गया है tan इनवर्स x बटा करड़ी में a का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहां x का जो मान है यह a से छोटा है और धनात्मक है। हम इसको कैसे लिख रहे हैं, देखो यहाँ पर tan है तो tan इनवर्स है, तो tan के रूप में इसको लाना है। अगर यहाँ x की जगह पर साइन और यहाँ पर cos के रूप का आ जाता तो ये tan हो जाता। तो हम x को मान ले रहे हैं a sin थीटा, यहाँ पर लिखेंगे माना x बराबर a sin थीटा। ये क्यों मान रहे हैं, अगर a मान लेंगे तो यहाँ पर निकालेंगे तो भी ये वर्गमूल निकल पाएगा इसका। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स x की जगह पर a sin थीटा बटा करड़ी में a स्क्वायर माइनस x की जगह पर a sin थीटा, इसका वर्ग है तो वर्ग कर लेंगे a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। यहां से tan इनवर्स a sin थीटा बटा करड़ी में
इसमें से ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ एक बचेगा, ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। अब यहां से टेन इनवर्स ए साइन थीटा, अब इसका वर्गमूल निकाल देंगे ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कड़ी में कास स्क्वायर थीटा। ए से ए को कटा लेंगे, टेन इनवर्स साइन थीटा और ये कास स्क्वायर थीटा है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कास थीटा। तो ये साइन बटा कास को हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा, ये टेन थीटा। अब ये रूप का बन गया कि टेन इनवर्स टेन एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स तो एक्स होता था, टेन इनवर्स टेन थीटा तो यहाँ थीटा हो जाएगा। अब यहां से हम थीटा का मान निकाल लेते हैं। यहां से ए जब इधर जाएगा, ए जब इधर जाएगा, इसको माने है एक्स बराबर ए साइन थीटा, तो एक्स की पद में लाना है, ए इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स बटा ए बराबर साइन थीटा। अगर थीटा का मान निकालेंगे तो ये इधर जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बटा के ए बराबर थीटा। यही थीटा का मान उठा करके यहाँ भर लेंगे, यही उत्तर हो जाएगा, ये थीटा का मान हो गया। यही थीटा का मान यहाँ पर भर देंगे, ये थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं, थीटा की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स बटा के ए, यही इसका उत्तर हो जाएगा, ये इसका सरलतम रूप कहलाएगा। देखते हैं 10वां, टेन इनवर्स 3 ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स के घात 3 बटाए 1 का घात 3 माइनस 3 ए एक्स स्क्वायर। ये टेन इनवर्स इसको ऐसे मानेंगे कि टेन एक्स के रूप का हो जाए, ताकि टेन से टेन निकल करके एक्स आ जाएगा। हम इसको टेन के रूप में हमको लाना है, तो हम मान ले रहे हैं, माना एक्स बराबर ए टेन थीटा। अगर ए को इधर लेके आएंगे तो एक्स बटा के ए टेन थीटा, और टेन को लेके आएंगे तो ये टेन इनवर्स लिख सकते हैं, इधर ये बचेगा थीटा, ये थीटा की जब लिख सकते हैं, थीटा का मान निकालेंगे इतना आ जाएगा। हम इसको हल कर रहे हैं, अब यहां लिखेंगे टेन इनवर्स 3 ए का स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स की जगह पर लिखेंगे ए टेन थीटा, इस x की जगह पर a टेन थीटा घात 3 करेंगे तो 1 का घात 3 टेन का घात 3 पूरे का बटा 1 का घात 3 माइनस 3 a, इस x की जगह पर हम लोग लिखेंगे a टेन थीटा, तो a टेन थीटा का वर्ग है तो इसको लिख देना है a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो क्या करेंगे, यहां से ये बन जाएगा टेन इनवर्स 3 ए का घात 3 टेन थीटा माइनस 1 का घात 3 टेन क्यू थीटा, पूरे का बटा 1 का घात 3 माइनस 3 ए का घात 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब ख्याल करेंगे, यहां से 3 1 घात 3 1 घात 3 1 घात 3 सब में कॉमन है, तो हम यहां पर कॉमन कर ले रहे हैं। टेन इनवर्स 1 घात 3 यदि कॉमन करेंगे तो यहाँ 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बचेगा, पूरे का बटा इसमें से 1 का घात 3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब यहां से इससे कटा लेंगे। अब यहां पर देखते हैं 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बटा के 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये टेन 3 थीटा का सूत्र होता है, इसको हम टेन 3 थीटा लिख सकते हैं। लिखेंगे टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बटा के 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, टेन 3 थीटा का सूत्र है, ये टेन 3 थीटा हो जाएगा। अब ये टेन इनवर्स टेन एक्स के रूप को बदल गया, तो यहां पर लिख सकते हैं 3 थीटा, 3 और थीटा की जगह पर देखो, थीटा की जगह पर निकाले हैं टेन इनवर्स एक्स बटा के ए, यही इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं इसके आगे,